नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैंने प्लान किया कि आपसे थोड़ी बातें डिस्कस की जाएं कि ये तो अभी बुलिश मार्केट चल रही है, स्टॉक्स बहुत भाग रहे हैं। हमने लास्ट 6 मंथ में 1 ईयर में मार्केट में बहुत उथल पुथल देख ली। जो उथल पुथल, जो एक्सपीरियंस, जो लर्निंग मार्केट ने हमें पिछले 6 महीने से लेकर 1 साल में देगी, तो ये पूरे 1 दशक की लर्निंग है दोस्तों। ये पूरे 1 डिकेड 10 साल की लर्निंग है। लोगों को 10 साल लग जाते हैं ऐसी लर्निंग के लिए, जो हमें पिछले 6 महीने 1 साल में मिल गई। दोस्तों आज जो डिस्कस करने जा रहा हूँ मैं, ब्रिटानिया इंडस्ट्री आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। आप जानते हैं कि बुरे हाल से गिर रहा है स्टॉक, बट ये स्टॉक ऐसा नहीं है दोस्तों। ये स्टॉक गिरने वाला स्टॉक नहीं है, ये बहुत ही उम्दा क्वालिटी का बड़ा ही अच्छा स्टॉक है। नो डाउट इस बार बियरिश ट्रेंड में चल रहा है, एक साइडवेज ट्रेंड में चल रहा है, रेगुलरली गिर रहा है। इसके रिजल्ट्स भी इतने अच्छे नहीं आए हैं, बट क्वालिटी वाइज, बिजनेस वाइज, लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ ए परफेक्ट स्टॉक। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते हैं दोस्तों। जो नए इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो कैसे मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं? जो भाग रहा है उसके पीछे पीछे भागना। जैसे इंडिया मार्ट भाग रहा है, उसके पीछे भागेंगे। आज एफएल इंडिया में अपर सर्कल लगा, उसके पीछे भागेंगे। मैं हिंदुस्तान फूड पे इतनी वीडियोस बना चुका हूँ, जिस लेवल पे आज है उससे 45% डाउन पर मैंने कम से कम 4-5 वीडियोस बनाई, और एक वीडियो ऐसे बनाकर डाली थी, ओवरवेट पोजीशन इन हिंदुस्तान फूड्स। आज अपर सर्किट पे है, 45% से लेके 50% अप है दोस्तों। मेरी उसमें बहुत हैवी पोजीशन है, बहुत ही हैवी पोजीशन है। मीन्स आप समझ लो कि ऐसी पोजीशंस तो मैं ओनली सिर्फ अपने एक्सपीरियंस के सर पर एक बहुत ओवरवेट पोजीशंस लेता हूँ। वो कुछ ही स्टॉक्स में लेता हूँ जिस पर मुझे 100% श्योर होता है। बड़ा छोटा सा स्टॉप लॉस लगाकर, 2-3% का स्टॉप लॉस लगाकर बड़ी हैवी पोजीशंस लेने की कोशिश करता हूँ, ताकि मार्केट में एक पिंच हिटिंग की जाए, एक आगे बढ़कर खेला जाए। अगर आप क्रिकेट की लैंग्वेज समझे, आगे बढ़कर हिट मारा जाए, सिक्स मारा जाए, ताकि वहाँ से 40-50% निकाले जाएँ। हैवी वेट पोजीशन अगर आपने 40-50% निकाले तो आपके 1 साल की कमाई इकट्ठी आ जाती है। बट इसके लिए दोस्तों वार्निंग, आपको लॉस भी उतना बड़ा। अगर मार्केट में यहाँ से रिवर्सल शुरू हो गया, करेक्शन शुरू होगी, तो लॉस भी हो सकता है। अगर आपकी जिस स्टॉक में कन्विक्शन है वो स्टॉक नहीं चला तो लॉस भी हो सकता है। बड़े ध्यान से काम करने पड़ते हैं दोस्तों। ब्रिटानिया इंडस्ट्री दोस्तों, जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, पेशेंस रखने वाले इन्वेस्टर्स हैं, वो ऐसे स्टॉक्स में, ऐसी क्वालिटी में वेट करते हैं गिरने का। मैं आपसे आज 2-4 बातें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से करूँगा, वैल्यू बाइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से करूँगा। हिटिंग के बारे में हम अभी बात कर चुके हैं, मोमेंटम प्ले के बारे में अभी बात कर चुके हैं, थोड़ी और बातें करेंगे। आपको इसके थोड़े इंपॉर्टेंट स्पॉट लेवल्स बताने की कोशिश करते हैं। फिलहाल जो इमीडिएट एक लेवल निकल के आ रहा है, वो लेवल निकल के आ रहा है ये वाला दोस्तों, 33 अंडर 92 को। 33 अंडर 90 के लेवल को तोड़ते ही जो पूरे चांसेस से तोड़ देगा। हम इसका वीकली चार्ट लगाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। अभी 3427 पे चल रहा है। इस लेवल को तोड़ते ही, बहुत हैवी लेवल है, हो सकता है यहाँ पे सपोर्ट ले ले, कोई बड़ी बात नहीं, यहाँ पर ये सपोर्ट लेकर निकल जाए। 3400 का लेवल एक बड़ा हैवी लेवल है, यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है, हो सकता है वहाँ से ऊपर चले, उसके बाद फिर नीचे आने के चांसेस। उसके बाद जो लेवल आ रहा है दोस्तों, उसके बाद लेवल आ रहा है ये वाला 3278 का, 3250 का लेवल सब मान के चलिए। ये एक वैल्यू बाइंग हो जाएगी 3250 पर, 3400 देन 3250, उसके बाद आने के। दोस्तों मैं अपना पर्सनल बताता हूँ मैं क्या करता हूँ। आज मैंने ट्रेड लिया भी है ब्रिटानिया इंडस्ट्री। मैं चाहता हूँ कि मैं 3400 का लेवल तो आ गया, मैं चाहता हूँ कि मैं 3250 के लेवल पर ले लूँ, या 3200 पर मैंने जैसे अभी लाइन डाली हुई है, आप देख ही रहे हैं मेरी लाइन 3278 पर बड़ी हैवी सपोर्ट है। मैं चाहता हूँ कि इस पर मैं 3200 पर या 3250 या 3280 पर पोजीशन ले लूँ ब्रिटानिया में। दोस्तों आज मैंने 3250 का पुट सेल कर दिया। अगर तो इस एक्सपायरी तक, फरवरी के एंड तक, ब्रिटानिया इंडस्ट्री 3250 के नीचे ट्रेड होना शुरू हो गया, तो मैं डिलीवरी ले लूँगा 3250 की। अगर 3250 से ऊपर रहा या 3250 पर ही रहा, तो मेरे डील कैंसिल हो जाएगी। जो मैंने प्रीमियम है ऑलमोस्ट 14-16 के अराउंड, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं कहाँ पर प्रीमियम बना है। मेरा टोटल अमाउंट एक लोड का 4500 के अराउंड, 4000 के 4500 के अराउंड प्रीमियम बन रहा था। वो मैंने इसके 2 लोड सेल कर रखे हैं 3250 पर। अगर तो ब्रिटानिया 3250 पर आ गया,
फरवरी एक्सपायरी के एंड तक, तो मैं 3250 पर 2 लोट की पोजीशन ले लूँगा। गुड क्वालिटी स्टॉक है, लेकर रख लेंगे, जब भागेगा ऊपर के हैवी वेट पोजीशन हो जाएगी बाद में सेल कर देंगे। अगर नहीं है तो मेरा बाहर बैठे बैठे 8-9 हज़ार रुपये बन जाना है 2 प्रीमियम में, वो लगना है मेरा सिंपल मार्जिन लगना है। वो मार्जिन ऑलरेडी अपने अकाउंट में पड़े रहते हैं, क्योंकि हमने वैल्यू बाइंग, मोमेंटम प्लेइंग, बड़ा कुछ करना था, वो पड़े रहते हैं। मैं पर्सनली ऐसे करता हूँ, क्योंकि ब्रिटानिया टूट रहा है। सबसे बड़ी बात ये, अभी अपने 50 डे मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेगा। जब 50 डे मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेगा तब उसमें कोई 2-4-5% का अप मूव आ सकता है, उसके बाद ये नीचे आना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, ये तो पुट सेलिंग के बारे में बात होगी, ये एक वैल्यू बाइंग के बारे में बात होगी, ये एक एक्सपीरियंस की बात होगी, कैसे माल को उठाया जाता है अच्छे स्टॉक में। ये काम कभी भी बुरे स्टॉक में नहीं करना। वायदा बाजार में, ऑप्शंस में बड़े ध्यान से काम करना। दोस्तों, ऑप्शंस में अगर जो बंदा आपको बोल रहा है कि हम बाय करके करते हैं, बैंक निफ्टी बाय करते हैं, निफ्टी बाय करते हैं, या स्टॉक्स को बाय करते हैं, तो वो एक गलत तरीका है। अगर बुक्स पढ़ने जाओ, आप बिल्कुल डीप में चले जाओ। ऑप्शंस में काम हमेशा सेलिंग में होता है, सेलिंग में मार्जिन्स रिक्वायर्ड होते हैं। अगर आपके पास हैवी मार्जिन्स है तो ही आप काम कर सकते हो, अदरवाइज काम नहीं कर सकते। मैंने आज अपनी डील बता दी, मैं कैसे काम करता हूँ ऐसे स्टॉक्स में। जैसे इससे पहले मैंने मुथूट फाइनेंस पकड़ रखा था। मुथूट फाइनेंस पर दोस्तों आप यकीन मानोगे, नीचे के लेवल पर कम से कम 20,000 का मैंने प्रीमियम खाया हुआ है। नीचे के लेवल पर आया नहीं, हम अपना पुट सेल करते गए, खाते गए। कम से कम 3 महीने मैंने 20,000 प्लस से ज़्यादा प्रीमियम खा चुका हूँ मैं मुथूट फाइनेंस में। वो आया नहीं, ऊपर के लेवल पर अपने पास पड़ी थी, ऊपर चलना शुरू हो गया। अभी वो फिर बुलिश ट्रेंड में हो गया। अभी प्लान कर रहा हूँ कि बुलिश ट्रेंड में एक आधी पुट और अपर के लेवल पर सेल कीजिए। 1200 की पुट सेल करने का प्लान कर रहे हैं। वो बाद की बातें करेंगे कि नहीं करेंगे, ये बात होगी। कभी भी क्वालिटी के साथ आपने कंप्रोमाइज़ नहीं करता। दोस्तों, ये वो स्टॉक है, ये देखिए, जब इसने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया था ना, ये अगर आप इस लेवल को देखें, ये लेवल है 2017 का, 29 मई 2017 का। देखते देखते ये स्टॉक था 1780, 1800 मान के चले। 29/5/2017 और 27/8/2018, 1 साल में ये स्टॉक डबल हो गया था। ये ऐसा स्टॉक है, 3 साल में पैसा डबल करने की ये गारंटी वाला स्टॉक है। CAGR 30 to 35% की CAGR की गारंटी वाला स्टॉक है। जब ये इतना तेज़ी से भागता है और उसके बाद आप देख लो, उसके बाद ये रेगुलर उसी लेवल पर कंसोलिडेट कर रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे बुलिश ट्रेंड आया था, फिर टूट गया। ये एक बहुत हैवी स्पॉट है, जिस स्पॉट पर 3400 की जो मैं आपको स्पॉट बता रहा हूँ। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको 3250 का पुट सेल करते जाओ, प्रीमियम खाते जाओ। नहीं आएगा, अगर आ गया तो डिलीवरी उठा लो। बस एक परफेक्ट वे बता रहा हूँ दोस्तों, मार्केट से पैसा कमाने का। हम तो ऐसे ही करते हैं जी, हैवी वेट पोजीशंस बनाते हैं, मोमेंटम प्ले करते हैं, अच्छे अच्छे स्टॉक्स में पोजीशन बना गए, इसको वैल्यू बाइंग बोलते हैं। आ गया वैल्यू बाई कर लेंगे, नहीं आया प्रीमियम खाते जाओ। काम जानते हो। देखो दोस्तों, रिजल्ट अच्छा नहीं। आप समझो कि ब्रिटानिया का ब्रांड कितना स्टैब्लिश ब्रांड है। 50-50 बिस्कुट है, इसके रस्क है, इसके ब्रेड्स है, इसके क्रीम है, इसके पनीर है, इसका दूध है। अगर 50 पैसे, 1 रुपये भी सारे प्रोडक्ट्स का इसने रेट बढ़ा दिया तो डेफिनेटली इनकी प्रॉफिट बढ़ जाना है, मार्जिन बढ़ जाना है, नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा, सेल्स बढ़ जाएगी। बड़ी ही परफेक्ट चीज़ है। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज वन ऑफ इंडियाज लीडिंग फूड कंपनीज विद द 100-year legacy and annual revenues in excess of rupees 9,000 crore. Britannia is among the most trusted brand manufacturers. India's favorite brands like Good Day, Tiger, NutriChoice, Milk Bikis, Marigold, which are household name in India. Britannia's product portfolio include biscuits, breads, cake, rusk, dairy products including cheese, beverages, milk, yogurt, दूध, दही, सब कुछ बनाते हैं। 8300 करोड़ का मार्केट है। दोस्तों, जो हमने पुट सेलिंग की बात बताई, ये हम बड़े स्टॉक्स में करते हैं। HUL को मैं कभी नहीं छोड़ता, रिलायंस को कभी नहीं छोड़ता, इनकी गर्दन पकड़ के रखनी है। टाटा स्टील में जब बुलिश ट्रेंड आया था, उसकी पुट सेलिंग कर करके इतना बुरा हाल किया था, खूब पैसा कमाया था मैंने, आपको बता नहीं सकता मैंने कितने लोड उसके सेल किए थे। बड़ा हैवी पोजीशन ली हुई थी। दोस्तों, वॉरेन बफेट मेथोडोलॉजी के अकॉर्डिंग रेगुलर अपने ROE को मेंटेन करे हुए हैं। वॉरेन बफेट मेथोडोलॉजी का जब भी टॉपिक होता है उसमें ये स्टॉक हर बार होता ही होता है। अच्छी पेडिग्री का, अच्छी क्वालिटी का अच्छा स्टॉक है। नेस्ले बहुत बेहतरीन स्टॉक्स हैं दोस्तों, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से।
ये देखिए रिजल्ट्स देखते हैं जिस कारण से टूट रहा है। इस बार जो टोटल सेल आई है 3166 करोड़ की, लास्ट आई थी 3419 करोड़ की। इस बार प्रॉफिट आया 456, लास्ट आया था 498, कम हो गया। लास्ट प्रॉफिट मार्जिन 20%, इस बार 19% कम हो गया। क्वार्टरली आगे ईयरली देखते हैं। लास्ट में 2983 बढ़ गया ये जी सेल। लास्ट दिसंबर में 17% का था, 19% है जी। लास्ट दिसंबर में 373 का प्रॉफिट था, 456 का। मतलब ईयर वाइज रिजल्ट अच्छा है, क्वार्टर वाइज रिजल्ट ठीक ठाक है, इतना अच्छा नहीं है। रीज़न वही जो कोविड के कारण लॉकडाउन था, जो फूड कंपनीज थी इनके प्रोडक्ट्स बहुत बिक रहे थे, बड़े हैवी मार्जिन पर काम कर रहे थे, सब कुछ बंद था। सिर्फ एक आईटी का बिजनेस चल रहा था क्योंकि वर्क फ्रॉम होम हो गया था, और दूसरा खाने पीने वाली चीज़ों का काम चल रहा था। इन्होंने बहुत हैवी सेल बढ़ाई थी अपनी, जो भी ये कंपनीज हैं, ब्रिटानिया है, HUL है, नेस्ले हैं, इनके सारे के सारे प्रोडक्ट बड़े हाई, इन्होंने मार्जिन बढ़ा दिया, प्रॉफिट बढ़ गया, जिस कारण से इस क्वार्टर का भी सब कुछ खुल गया है, मार्जिन फिर कम हो गए। इस क्वार्टर का रिजल्ट अच्छा नहीं लग रहा, बट ईयरली बेसिस पर रिजल्ट अच्छा है, किसी टाइम बाउंस बैक कर सकता है दोस्तों। बड़े ही अच्छे स्पॉट पर है, बड़े स्वीट स्पॉट पर है, इसको वैल्यू बाइंग बोलते हैं। जो भागेंगे 1 साल में डबल होने का पोटेंशियल रखता है, पकड़ के रखने वाला स्टॉक है दोस्तों, बच्चों को गिफ्ट करके देने वाला स्टॉक है ये, उम्दा स्टॉक है दोस्तों। सब कुछ अच्छा है स्टॉक का, कुछ बुरा नहीं है जी, अच्छी कंपनी, अच्छी बिजनेस, सब कुछ बेहतरीन। FIS पर 17%, FIS ने भी होल्डिंग बढ़ा रखी है इसमें दोस्तों। चलो इसको थोड़ा बहुत वो भी चेक कर लेते हैं, इसका रिटर्न प्रोफाइल आज भी 1.5% के 1.25% के राउंड टूटा हुआ है दोस्तों। ये देखिए, अगर आपने इसको 10 साल में इन्वेस्ट पकड़ के रखे, 1 लाख के 18 लाख, पुट सेलिंग कर करके ये 36 लाख बन के समझो। 5 साल में 1 लाख के 2.5 लाख, 4 साल में डबल, 3 साल में 50% रिटर्न दे रहा है, 2 साल में 10% ही दे रहा है, भागा नहीं है। मैंने 3 साल में 100% की गारंटी दी, 2 साल से भाग नहीं रहा है, 1 साल 1.5 साल हो गया भाग नहीं रहा है, बट लास्ट में आप देखोगे कि इसने 6 महीने में डबल हो जाना है, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दिए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं फॉर पोर्टफोलियो सर्विस। अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए एक बेहतरीन पोर्टफोलियो मैं बना के लाऊं, तो आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपके लिए एक बेहतरीन पोर्टफोलियो बना के लाऊंगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।